बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फैसलाबाद के इलाकाई न्यूज़ बुलेटिन से मैं हूं सबा मुनीर। बुलेटिन के आगाज़ ही में आपको बताएं कि फैसलाबाद में डिविजनल कमिश्नर साकिब अनार ने तहसील तानलेवाला के सस्ते रमज़ान बाजार का मुआयना किया। उन्होंने सब्जियों, फलों और करियाना की अशिया के स्टॉल्स को चेक करते हुए हदायत की कि इनमें मज़ीद बेहतरी लाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने इंचार्ज ऑफिसर से कहा कि अशिया की सप्लाई और उनके आला मयार को बरकरार रखा जाए और वो खुद स्टॉल्स पर अशिया को चेक करके ताज़ा सब्जियों और फलों की मौजूदगी को यकीनी बनाएं। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली ने रमजान बाजार की मॉनिटरिंग और दस्तयाब अशिया के बारे में आगाह किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला ज़ैनुल आबदीन की ज़ेरे निगरानी रेवेन्यू टीम ने लुंडियावाला में चीनी की जायद कीमत की वसूली पर 11 दुकानों को सील और दुकानदारों को गिरफ्तार करा दिया। टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में दुकानों पर चीनी की मुकर्रर सरकारी कीमत पर अमल दरामद को चेक किया और जायद कीमत वसूल करने पर एक्शन लिया गया। फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने क्लीन ग्रीन पाकिस्तान इंडेक्स फेज 2 के तहत जड़ावाला रोड पर एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर रिसर्च के सब्जाजार में डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ डोगर, रजिस्ट्रार डॉक्टर नजफ अली और दीगर के हमरा पौधे लगाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स फजल रब्बी चीमा, मोहम्मद खालिद तंजीला अवैस, डॉक्टर हिना मुमताज, डॉक्टर ताजीन रशीद, इंचार्ज जिले कंट्रोल रूम डीसी ऑफिस मोहम्मद सादिक और एनएफसी के मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान ने भी शजरकारी की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने कहा कि इस मुहिम को मुश्तरका काविशों से कामयाब बनाएंगे। फैसलाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी ने लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी पर मोबाइल शॉप खोलने की पादाश में दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने मौका से दुकानदार हबीबुर रहमान को गिरफ्तार करके थाना रेल बाजार पुलिस के हवाले कर दिया और उसके खिलाफ पंजाब इन्फेक्शन डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। आपको अपडेट करें कि फैसलाबाद में हुकूमत पंजाब की हदायत पर क्लीन ग्रीन पाकिस्तान इंडेक्स के दूसरे मरहले के तहत वसी शजरकारी जारी है और कौमी अहमियत के इस प्रोग्राम में निजी शोबों की शिरकत काबिल सिताइश इकदाम है, जिन्हें हर मुमकिन मुआवनत फराहम करके सरसब्ज़ पाकिस्तान के मकसद हासिल किए जाएंगे। ये बात असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल ने गुलाम अहमदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के तहत पौधा लगाते हुए कही। चेयरमैन आल पाकिस्तान पावर लूम्स ऑनर्स एसोसिएशन वहीद खालिद ट्रामे और दिगर ने भी पौधे लगाए। फैसलाबाद में जिले इंतजामिया की टीमों ने लॉकडाउन कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर गुज़िश्ता 40 रोज में कार्रवाई करके 1307 शॉपिंग मॉल्स, प्लाजे, रेस्टोरेंट्स, शादी हाउस और निजी स्कूलों को सील और 19,30,000 रुपए के जुर्माने किए गए। तफसीलात के मुताबिक दौरान चेकिंग खिलाफ वर्जी पर 859 शॉपिंग मॉल्स, प्लाजे, 295 रेस्टोरेंट्स, 44 शादी हाउस और 103 प्राइवेट स्कूलों को सील कराया गया। फैसलाबाद जिला में अब तक मजमूई तौर पर 32,606 बुजुर्ग अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिनमें 25,943 को पहली और 6,663 को दूसरी खुराक लगाई गई। इस संबंध में 6 वैक्सीनेशन सेंटर 2 शिफ्टों में फंक्शनल हैं। फैसलाबाद जिला के 19 सस्ते रमजान बाजारों में सब्सिडाइज रेट 375 रुपए पर आटे के 10 किलोग्राम वजनी थैले की फरोख्त का अमल रोजाना की बुनियाद पर जारी है और गुज़िश्ता रोज मजमूई तौर पर 32,805 थैले फरोख्त हुए। आपको बताएं कि फैसलाबाद में वाइस चेयरमैन वासा शेख शाही जावेद ने कहा है कि सानहा कोयटा ने पाकिस्तानियों को रंजीदा कर दिया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ता रहेगा। हमारी मुस्तैद सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान की वहदत, सालमियत और अमन पर आंच नहीं आने देगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम ने दहशत गर्दी की भारी कीमत चुकाई है। मुल्क दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब करने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। दहशत गर्दी की कार्रवाइयों पर भारत मुलविस है। भारतीय हुकूमत अपने नाकाम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होगी। फैसलाबाद के इलाकाई न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़।